गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहते थे कि गुरु शिष्य का संबंध श्रद्धा के एक नाजुक धागे से बंधा हुआ होता है। जहाँ श्रद्धा टूटी कि शिष्य और गुरु का संबंध भी टूट जाता है। तब गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़ता, हाँ, शिष्य भटक जाता है और अंधकार में इधर उधर ठोकरें खाता फिरता है। इसलिए शिष्य का कर्तव्य हो जाता है कि इस श्रद्धा के तार को टूटने ना दे। कुछ इस प्रकार की बात गुरुदेव ने अमलनेर में मुझसे कही थी। वहाँ का आश्रम बनने की तैयारी में था। हम कुछ साधक भाई बहन तथा कुछ अन्य साधु सन्यासी भी गुरुदेव के साथ अमलनेर चले थे। कई ऐसे अवसर आए जब गुरुदेव ने मुझे कोई न कोई महत्वपूर्ण उपदेश अवश्य दिया था। उनके समझाने की शैली इतनी सुंदर थी कि वह अंदर की गहराइयों तक बैठ जाती थी। एक बार ऐसा ही अवसर अमलनेर में आया। मैं गुरुदेव के साथ ही थी। वहाँ पर भी गुरुदेव ने बड़ी ही सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, शिष्य हमें जितना अंदर प्रवेश करने का अधिकार देता है, हम उतना ही अंदर आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं। पातंजल योग दर्शन में भी गुरुदेव ने लिखा है कि चित्त के अवलंबन में अवलंबन लेने वाला तथा अवलंबन देने वाला, ये दो पक्ष होते हैं। जब तक अवलंबन दिया नहीं जाए तब तक अवलंबन प्राप्त भी कैसे किया जा सकता है। इसी प्रकार अवलंबन लेने वाला जब तक ग्रहण न करे तब तक अवलंबन दिया भी कैसे जा सकता है। जब देने वाला तथा लेने वाला दोनों तैयार होते हैं तभी चित्त का अवलंबन स्थान पाता है। अवलंबन ग्रहण करने वाले को कृपा पात्र या शिष्य कहा जाता है और अवलंबन प्रदान करने वाले को कृपा कर्ता अथवा गुरु कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध चित्त का अवलंबन लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यही शिष्य का कर्तव्य है। गुरुदेव की मैं बड़ी कृपा मानती हूँ कि गुरुदेव के साथ मुझे काफ़ी प्रवास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हर बार मुझे कुछ न कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया अनुभव प्राप्त हुआ। गुरुदेव के साथ मुंबई जाने का अवसर तो कई बार प्राप्त हुआ था। एक बार गुरुदेव मुंबई में किसी साधक के घर ठहरे थे। गुरुदेव अमेरिका जाने की तैयारी में थे। दिल्ली के डॉक्टर मिश्रा जी देवास से ही गुरुदेव के साथ थे। देवास में उन्होंने मुझे गुरुदेव का एक आवश्यक कार्य सौंपा था जो टाइप करके मुझे उन्हें देना था। गुरुदेव उसे अमेरिका ले जाने वाले थे। गुरुदेव और डॉक्टर मिश्रा कुछ दिन पहले ही मुंबई पधार चुके थे। हम कुछ साधक भाई बहन कुछ दिनों के पश्चात वहाँ पहुँचे। इसी बीच देवास में मैंने वह कार्य पूर्ण कर दिया था। उस समय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स थे, उन्हीं का प्रचलन था। उस पर टाइप करके 3 ओरिजिनल फाइल्स मैंने तैयार कर रखी थी। मुंबई पहुंचकर वे तीनों फाइल्स मैंने डॉक्टर मिश्रा को सौंप दी। उन्होंने बड़ी बारीकी से उन्हें पढ़ा। गुरुदेव की कृपा से उन्हें वह कार्य बहुत पसंद आया। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से गुरुदेव से कहा, महाराज जी, कुसुम बहन ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। टाइपिंग बहुत सुंदर है, गलती एक भी नहीं और सेटिंग्स भी बहुत अच्छी की है। आज तो इन्हें आपकी तरफ से कुछ इनाम मिलना ही चाहिए। इतना सुनना था कि गुरुदेव ने तुरंत अपनी जेब से एक 100 रुपये का नोट निकाला और मुस्कुराते हुए उसे मेरे हाथ पर रख दिया और बोले, लो तुम्हारा इनाम। मैं गदगद हो गई। 100 का नोट पाकर नहीं,
बल्कि उस प्रसन्नता को देखकर जो गुरुदेव के मुख पर झलक रही थी। गुरुदेव की प्रसन्नता ही सही अर्थों में मेरा पारितोषिक था। वह नोट भी कोई साधारण नोट नहीं था, उसमें गुरुदेव का बहुमूल्य आशीर्वाद संलग्न था जो मुझे आह्लादित कर रहा था। यह आशीर्वाद यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, अभी कुछ और भी शेष था। जब गुरुदेव अमेरिका के लिए प्रस्थान करने लगे थे, तब मैं दरवाजे के साथ सटी हुई खड़ी गुरुदेव की ओर देख रही थी। केवल मैं ही क्यों, सभी की दृष्टियों का केंद्र बिंदु गुरुदेव ही थे। मैं सोच रही थी अब न जाने कब गुरुदेव अमेरिका से वापस भारत पधारेंगे, न जाने कब गुरुदेव के दर्शन होंगे, न जाने कब गुरुदेव की मधुर वाणी सुनने को मिलेगी, इत्यादि इत्यादि विचार मेरे मन में आ रहे थे। बाहर निकलने के लिए जैसे ही मेरे पास से गुरुदेव गुजरने लगे, वे वहीं खड़े हो गए, वहीं रुक गए। गुरुदेव ने अपने दोनों जेबों में दोनों हाथ डाले और एक एक, दो दो तथा पाँच पाँच के सिक्के दोनों हाथों में भरकर मेरे हाथों में दे दिए। मेरे दोनों हाथों की अंजलि उन सिक्कों से लबालब भर गई। मेरा मन तो भरा हुआ ही था, अब मेरे दोनों हाथ भी भर गए। अंतर केवल इतना ही था कि मन तो भावों से भरा हुआ था और हाथ गुरुदेव के दिए हुए सिक्कों से, लेकिन दोनों में गुरुदेव का आशीर्वाद निहित था। गुरुदेव के दिए हुए ये दोनों उपहार मेरे लिए अमूल्य निधि बनकर मेरे निजी स्मृति कोश में संचित हो गए। ये जो छोटे छोटे वाक्यात भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जो घटते हैं, घटनाएं घटती हैं, इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। इससे हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा तथा हमारे विश्वास के भाव और भी अधिक दृढ़ से दृढ़ होते चले जाते हैं। मेरी अपने सर्विस से त्यागपत्र देने के पश्चात एक ऐसा संयोग आया कि इंदौर में गुरुदेव की कुटिया में गुरुदेव के दर्शनों का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत दिनों के पश्चात गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे तथा वार्तालाप भी हुआ था। ऐसा आभास हो रहा था मानो वर्षों की प्यास बुझी हो। कहते हैं जीवन की घोर तपन में जलती थी मुझ में ज्वाला, तुमने जब देखा परखा फिर दिया अमीय का प्याला। गुरुदेव ने मुझसे पूछा, कुसुम बहन, अब क्या तुम्हारी नौकरी नहीं रही? मैंने कहा, जी गुरुजी, अब नौकरी नहीं रही। गुरुदेव ने कहा, बिल्कुल फ्री हो? मैंने कहा, जी गुरुदेव, फ्री हैं। गुरुदेव ने फिर पूछा, कुछ काम करना चाहती हो? मैंने कहा, यदि कोई अच्छा काम मिल गया तो कर लूँगी गुरुजी। गुरुदेव ने फिर पूछा, फुल टाइम या पार्ट टाइम? तब मुझे हंसी आ गई। मैंने हंसते हुए कहा, गुरुजी, जैसा भी मिल जाए। बस इतनी सी बात हुई हमारी। लगभग 3-4 दिन के पश्चात मैं अपने ही किसी कार्य से देवास के एक स्थानक में गई, तो वहाँ संयोग से किर्लोस्कर के वार्षिक जलसे में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कुछ कलाकार आ गए। मुझे वहाँ रिसेप्शन पर बैठा देखकर उन्होंने वहाँ के इंचार्ज से कुछ बात की। उसी क्षण मुझे अंदर ऑफिस में बुलाया गया तथा वहाँ पर मुझे कार्य करने के लिए आग्रह किया गया। कार्य पूर्णतया नया था, लीक से कुछ हटकर, और बड़ा ही रुचिकर था। दूसरे दिन से ही मैं कार्य पर जाने लगी। कुछ दिनों में मुझे लोगों से बड़ा ही मान सम्मान प्राप्त हुआ, ख्याति प्राप्त हुई। वो सब गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप था। यह सर्विस गुरुदेव के संकल्प से ही तो मुझे प्राप्त हुई थी। सच है, जिसके संरक्षक स्वयं गुरुदेव हों, उसे भला कौन दुख पहुंचा सकता है। कहा भी गया है
कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।